तो नमस्कार, मैं सन्वेश आप सभी लोगों का एजुकेशन टीच अशोक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम जहां तक परसेंटेज पढ़े थे उससे आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण प्रतिशत आपको बताना है मित्रों। देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे, इसको देखिए। कह रहा है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में। जब भी इस तरह से प्रश्न दे तो आप वेन डायग्राम से बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका हो गया गणित, ये आपका हो गया अंग्रेजी, ये आपका हो गया अंग्रेजी। कह रहा है कि 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% ऐसे विद्यार्थी हैं जो गणित और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो मित्रों, आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर 60% दोनों में, मतलब गणित है, ये 60% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो दोनों वाले को अगर इससे घटा देंगे तो जो निकल के आएगा वो आएगा केवल गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। तो 60 में से आप 50 को घटाएंगे तो 10%, और 10% जो निकल के आया है वो केवल गणित में पास हुए हैं। केवल अंग्रेजी 70 - 50 यानी 20% जो है वो केवल अंग्रेजी में पास हुए हैं। कह रहा है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं। तो 10% ये हो गया आपका धन, 50% ये हुआ दोनों में धन, केवल अंग्रेजी 20%, तो टोटल कितना हो जाएगा 50 20 70 10 80, 50 20 70 10 80, यानी 80% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुल मिलाकर के इस परीक्षा में पास हुए हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, छोटी सी बात हम आपको बता दें मित्रों, जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट यहां से ये वाला, ये केवल और केवल गणित को प्रदर्शित करता है। जो मित्रों ये वाला पार्ट होता है आपका, जो ये वाला पार्ट होता है आपका, ये केवल और केवल अंग्रेजी को प्रदर्शित करता है, यानी ये केवल अंग्रेजी को प्रदर्शित करता है। 70% ये पूरे अंग्रेजी को प्रदर्शित करता है। गणित को, केवल गणित को 10%, मतलब यहां से यहां तक केवल गणित को प्रदर्शित करता है, और 60% ये पूरे गणित को प्रदर्शित करता है। 50% दोनों विषयों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमने सॉल्यूशन निकाल लिया है। 80% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कुल मिलाकर के इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन ये कि एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। बताइए कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। देखिए, यहां पर जो दिया हुआ है वो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की परसेंटेज संख्या दी हुई है। ठीक है, ये आपका बन गया। यह है आपका हिंदी में बोल रहा है कि 40% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। संस्कृत में बोल रहा है आपका, संस्कृत में 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, और दोनों विषयों में कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो 20%। तो मित्रों, आप ये बताइए कि 40 में से 20 को घटा दीजिए तो 20% जो बच गया है वो केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण होंगे। 25 में से 20 घटाएंगे तो 5% केवल संस्कृत में अनुत्तीर्ण होंगे। यहां पर लास्ट में पूछा है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो भाई कुछ ऐसे भी विद्यार्थी रहे होंगे जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए होंगे। तो मान लेते हैं कि ऐसे विद्यार्थी X% थे जो कि हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं। ये पास की संख्या हमने मान लिया। तो आप ये बताइए, केवल हिंदी 20%, ध्यान से देखिए, धन, केवल संस्कृत 5%, धन, दोनों विषयों में मतलब फेल 20%, और दोनों विषयों में पास X%, ये वाला X%, ये कुल मिलाकर के ही तो 100% विद्यार्थी हैं, क्योंकि हमने एक्चुअल में कुल विद्यार्थियों की संख्या 100 मान रखा है, इसीलिए हम यहां पर चीजों को निकाल पा रहे हैं परसेंटेज के रूप में। तो आप ये बताइए, 20 20 40 5 45, 45% धन X बराबर 100। तो X का मान यहां से निकाल सकते हैं, 45 घटेगा तो कितना जाएगा 55, यानी टोटल जो पास विद्यार्थी हैं, जो कुल मिलाकर के
इस परीक्षा में विद्यार्थी पास हुए हैं वो टोटल कितने हो गए? 55% विद्यार्थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए, 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है? सेम ऐसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह है ये भी। देखिए क्वेश्चंस को लगाते हैं। ये आपका हो गया गणित, ये है आपका गणित, ये है आपका अंग्रेजी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 34% छात्र गणित में फेल हुए हैं, 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए हैं और 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो अगर 34 में से आप 20 को घटा देंगे तो बच जाएगा 14, यानी 14% छात्र केवल गणित में फेल हुए हैं। 42 में से आप 20 को घटाएंगे तो बच जाएगा आपका 22, यानी 22% छात्र केवल अंग्रेजी में फेल हुए हैं। अगर कहें कि दोनों विषयों में पास कितने हैं, तो भाई केवल गणित कितना है? 14 है, केवल अंग्रेजी कितना है? 22 है, और दोनों मिलाकर के 20% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो दोनों में उत्तीर्ण भी तो कुछ हुए हैं। तो हम मान लेते हैं कि X% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में, दोनों बोले तो मैथ और इंग्लिश दोनों विषयों में पास हुए हैं। जोड़ लीजिए टोटल, ये हो गया 14 धन 20 धन 20 धन 22 धन, ये भी तो है उसी में पास होने वाली की संख्या भी है। तो X बराबर टोटल विद्यार्थी कितने? 100। यहां से कैलकुलेट कर लेंगे आप तो कितना निकल के आएगा? 20 20 40, 40 10 50 और 4 2 6, यानी 56 है ये। 56 धन X बराबर हो जाएगा 100 के। देन X बराबर कितना हो जाएगा? 56 को उधर ले जाएंगे, घटा देंगे तो हो जाएगा 44%। यानी मित्रों दोनों विषयों में अगर पास विद्यार्थियों की संख्या कहें हम तो कितनी आ जाएगी? 44%। अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आइए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% विद्यार्थी और गणित में 80% विद्यार्थी पास होते हैं और 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं। देखिए मित्रों यहां आपका जो है, यहां पर जो है मैं दूसरे मार्कर को ले लेते हैं। ये आपका जो है यहां पर ये इंग्लिश है, आपका इंग्लिश है और ये आपका मैथ है, गणित है। कह रहा 70% विद्यार्थी इंग्लिश में और 80% अभ्यर्थी गणित में पास होते हैं। गणित में कितने हैं? 80%। ये पास होने वालों की संख्या है, ध्यान रखेंगे। आगे कह रहा है कि 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। दोस्तों एक बात याद रखिएगा आप, यहां पर जो निकल, चूंकि ये पास है ये भी पास है, तो यहां पर जो निकल के आएगा वो पास होने वालों की संख्या निकल के आएगी। और यहां पर दिया है कि दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी फेल होते हैं, तो हमने मान लिया है कि दोनों विषय मतलब इंग्लिश और मैथ दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। ये दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी क्या हुए हैं? फेल हो गए हैं। तो मान लेते हैं कि दोनों विषयों में पास कितने हैं? X% दोनों विषयों में पास हैं। तो यहां से केवल इंग्लिश निकालेंगे तो 70 - X हो जाएगा, केवल गणित निकालेंगे तो 80 - X हो जाएगा, 80 - X हो जाएगा, ये 80 - X हो जाएगा। तो निकाल लीजिए X की वैल्यू पहले। यहां पर हो जाएगा आपका 70 - X मतलब केवल इंग्लिश धन दोनों विषयों में फेल, दोनों विषयों में ये पास है X, फिर केवल मैथ में पास 80 - X धन, भाई फेल भी तो होंगे, ये भी तो उस कक्षा के ही छात्र हैं, तो फेल कितने हुए हैं? 10%। ये टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा? 100 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से कैलकुलेट करिए, यहां पर एक X से एक X काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 7 15, 15 10, मतलब यहां पर 150 150 10 160। X को उधर ले जाएंगे तो X बराबर हो जाएगा 160 - 100,
यानी कुल मिलाकर के 60% विद्यार्थी, चूंकि x दोनों विषयों में पास ही तो हैं, तो 60% जो विद्यार्थी निकल के आए हैं ये दोनों विषयों में पास हैं। और दोनों विषयों में पास होने वालों की संख्या एक्चुअल में दे रखा है 144, यानी 60% बराबर किसके, 144 के। कह रहा है कि अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो 100 ही तो मान रखा है हमने, 100% निकाल लेंगे, 144 गुना 100 बटा में 60, एक जीरो से यहाँ एक जीरो काट दीजिए, 6 दूना 12, 6 चौक 24, कुल मिलाकर के आ जाएगा आपका 240। यानी मित्रों हम कह सकते हैं कि दोनों विषयों में कुल मिलाकर के पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 240 है। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है लेकिन आसान सा प्रश्न है। देखिए कैसे, कह रहा है एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। ये आपका इंग्लिश है और ये आपका मैथ है, दो विषय हैं आपके। कह रहा है कि 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, 85% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। कह रहा है कि और 150 दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। भाई दोनों विषयों में 150 छात्र उत्तीर्ण तो हुए हैं, लेकिन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ है। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि 90 और 85 को जब जोड़ेंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा, 17 175। 175 100 से कितना अधिक है, जितना अधिक होगा वही दोनों विषयों में पास होने वालों की संख्या होती है। तो 75% ऐसे होंगे, भाई 175 मतलब 100 से कितना अधिक है, 75 अधिक है। 75% जो छात्र हैं मित्रों ये दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि एक्चुअल में दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या दे रखा है 150। तो हम कहेंगे 75 बराबर 150 के। कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है, यानी 100 का मान पूछ रहा है आपसे। 100 बराबर 150 गुना 100 बटा में 75। 75 दूना कितना हो जाएगा 150, 100 दूना कितना हो जाएगा 200। यानी कुल मिलाकर के जो अभ्यर्थियों की संख्या निकल के आ गई है, छात्रों की जो संख्या निकल के आ गई है वो आ जाएगी आपकी 200। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है कि एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है तथा 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए आवश्यक अंकों का प्रतिशत कितना है। मतलब पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। इस प्रश्न को दोस्तों एक बार मैं आपको बेसिक बताता हूं, बेसिक का स्ट्रक्चर बना देता हूं, बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। बेसिक लगाने का तरीका यह होता है कि हमने मान लिया कि माना कुल अंक बराबर x है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि x का 20% वो प्राप्त करता है, कोई विद्यार्थी है 20% प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो भाई 30 अंकों से फेल होने का मतलब है कि अगर 30 अंक वो भी पा जाता है, 30 अंक और पा जाता तो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता, मतलब आवश्यक न्यूनतम अंक उसको उत्तीर्ण होने के लिए इतने चाहिए। दूसरा जो विद्यार्थी है वो कुल अंक का 32% अंक प्राप्त करता है और जो उत्तीर्णांक है उस उत्तीर्णांक से ये 42 अंक अधिक प्राप्त किया है। तो 42 अंक अधिक प्राप्त किया है तो इसी 42 को हम घटा देते हैं। भाई अगर इसी 42 को हम घटा दें तो हमें पता हो जाएगा कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए। ये भी उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक है और ये भी है, इसका मतलब कि ये दोनों तो इक्वल होंगे, तो इनको हम कर देते हैं बराबर। अब यहां से आप x की वैल्यू ज्ञात करके आप टोटल अंकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये तो रहा एक बेसिक तरीका। जो लगाने का तरीका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इसको हम देखते हैं। देखिए यहां पर पहला प्रत्याशी है और ये दूसरा प्रत्याशी है, ठीक है। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है, 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से वो फेल हो जाता है। जो दूसरा परीक्षार्थी है, जो दूसरा प्रत्याशी है वो 32% अंक प्राप्त करता है। यहां पर परीक्षार्थी होना चाहिए था, प्रत्याशी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि परीक्षा में जो है परीक्षार्थी बैठते हैं, प्रत्याशी चुनाव में बैठते हैं। फिलहाल ठीक है, कोई बात नहीं है।
20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो मित्रों करते क्या है, इसमें दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। दोनों का अंतर निकालेंगे, इसका अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12%। 12% बराबर किसके, इसका अंतर निकालेंगे तो देखिए 1 + 1 - है, अंतर जब निकालेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 72। ये आपका हो जाएगा 72। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत कितना है, यानी उत्तीर्णांक आवश्यक न्यूनतम अंक आपको ज्ञात करना है, उसका परसेंटेज ज्ञात करना है। तो भाई टोटल अंक ज्ञात कर लें, क्योंकि हमने कुल अंकों की संख्या तो 100 ही मान रखा है। तो 12% बराबर 72 के, तो 100% बराबर कितना, 100 का निकाल सकते हैं, 72 × 100 बटा में 12 हो जाएगा 12 × 6 = 72 और 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 600, यानी कुल अंक कितने हैं 600। टोटल अंक कितने हो गए 600। अब उत्तीर्णांक अंक निकालना है। एक बार हम डिटेल जा रहे हैं, अभी हम शॉर्टकट इसका बताएंगे, शॉर्टकट इसका हम बता देते हैं। अभी एक बार हम डिटेल वाले पूरा ज्ञात कर लेते हैं। उत्तीर्ण अंक हम ज्ञात कर लेते हैं। तो उत्तीर्ण अंक ज्ञात करेंगे भाई, 600 का उसने प्राप्त कितना किया है 20%, यानी 20/100। और कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है 30 अंकों से। तो अगर 30 अंक ये और पा जाता तो उत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है, उत्तीर्ण हो जाता। 2 0 से आप 2 0 काट दीजिए, ये हो जाएगा आपका 2 × 6 = 12 120 और 30 150, यानी टोटल उत्तीर्ण अंक उसको 150 प्राप्त करने चाहिए थे। और कितना परसेंट होगा ये, कुल अंकों का कितना परसेंट प्राप्त करना चाहिए, तो आप यहां से ज्ञात कर सकते हैं कि 150/600 उत्तीर्ण प्रतिशत में ज्ञात कर रहा हूं, उत्तीर्ण प्रतिशत गुणे 100, कितना परसेंट गुणे 100, इससे ये कट जाएगा, 6 से इसको काट दीजिए, 6 दूना 12 6 × 5 = 30, यानी जो उत्तीर्णांक प्रतिशत है, जो उत्तीर्णांक प्रतिशत है मित्रों वो कितना हो जाएगा 25%। जो उत्तीर्णांक प्रतिशत है वो हो जाएगा 25%। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका हम शॉर्टकट बता दें आपको। देखिए ध्यान से देखिएगा, इतना करने की आवश्यकता आपको नहीं थी इस प्रश्न के लिए। हमें करना क्या है मित्रों कि भाई 12% बराबर किसके 72 के हो गया, 1% का मान ज्ञात कर लें। 1% बराबर 12 × 6 = 72, कितना आ जाएगा 6 के। 1% का वैल्यू अगर 6 आ गया तो आप ये बताइए कि यहां से अगर 30 में हम 6 से भाग दे दें तो हमें ये पता हो जाएगा कि कितने परसेंट अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ था, कितने प्रतिशत अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ था। तो इसमें आप करिए कि 6 से भाग दे दीजिए। तो भाई अगर इसमें आप 6 से भाग देंगे तो हो जाएगा 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, यानी 5% अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो गया था। तो आप ये बताइए कि अगर वो 20% अंक प्राप्त करता है और 5% अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है, तो ये 5% अगर और प्राप्त कर लेता तो वो उत्तीर्ण हो जाता, यानी टोटल उसको कितने प्राप्त करने चाहिए थे अंक 25%। टोटल अंक उसको कितने प्राप्त करने चाहिए 25%, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बेहतर तरीका है, इसको समझिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आगे निकल गया, ठीक है। देखिए सेम वैसे ही प्रश्न है ये भी। क्वेश्चन ये कह रहा है मित्रों, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए, 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से, आंखों नहीं ये अंकों हैं, ये अंकों हैं, अंकों न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किया, 6 अंकों अधिक प्राप्त किया। अधिकतम अंक क्या है, यानी परीक्षा में कुल अंकों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो मैं वही काम करूंगा कि इसका अंतर ले लेते हैं, 10% हो जाएगा। इसका अंतर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। भाई ये प्लस है ये माइनस है, अंतर लेंगे तो देखिए अंतर मैं लेने के लिए बता देता हूं, 6 - -6 यही तो अंतर है। मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई जाती है अंतर में, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 6 जब कोष्ठक हटेगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए टोटल निकल के कितना आ रहा है, एक्चुअल में 12 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो 10% बराबर 12 के 100%, क्योंकि कुल अंक कितना थे 100% हमने मान रखा है, तो हो जाएगा 12 × 100 बटा में 10। 1 0 से आपका 1 0 कट गया,
यानी उसका टोटल परीक्षा में अंक निकल के आ जाएगा 120। यानी परीक्षा में कुल कितने अंक थे? 120 अंक थे। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, श्याम को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ध्यान से देखिए आप लोग, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर दे रहे हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आते हैं। श्याम को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले, 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आगे बोल रहा है कि अरविंद को 45% अंक मिले, 45% अंक मिले और वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। कितने अंकों से उत्तीर्ण हुआ? 26 अंकों से। 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। देखिए यहां पर लैंग्वेज की बात है। 26 अंकों से उत्तीर्ण होने का मतलब है कि आवश्यक उत्तीर्णांक से 26 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। लैंग्वेज की बात है, एक्चुअल में यहां पर यही होना चाहिए। कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए। तो मित्रों आप ये बताइए कि इसका अंतर कितना हो जाएगा? इसका अंतर निकालेंगे तो आप हो जाएगा 25% और इसका अंतर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 6 4 10, 6 4 10 और 2 2 4 1 5, यानी 25% का जो मान निकल के आ गया वो कितना आया? 50। तो 1% बराबर कितना? 1% बराबर कितना? तो आप कहेंगे 50 बटे मतलब 50 गुणे 1/25, 25 दूना 50, यानी 1% का जो मान निकल के आया है मित्रों वो 2 आ गया है। हमें तो यही याद करना है कि उत्तीर्णांक प्रतिशत कितने हैं। तो आप ये बताइए कि वो उत्तीर्ण कितने अंकों से हुआ है, माफ करिएगा अनुत्तीर्ण कितने अंकों से हुआ है? 24 अंकों से। तो 2 से अगर भाग दे दें तो हो जाएगा 12 दूना 24, यानी 12% अंकों से, एक्चुअल में वह 12% अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है। पाया था उसने 20%, उसने कितना पाया था भाई? 20% पाया था और 20% उसने पाया था, अनुत्तीर्ण हुआ था 12% अंकों से। तो अगर वो 12% और अंक पा जाता तो उत्तीर्ण हो जाता। तो पाता कितना? 20 और 12 कितना हो जाएगा? 32, यानी टोटल आवश्यक न्यूनतम अंक उत्तीर्ण होने के लिए उसको 32% प्राप्त करना चाहिए था। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और मित्रों जहां भी आपको डाउट रहे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको बता दिया करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।